हेलो एवरीवन, दिस इज अनीता। वेलकम बैक टू अवर चैनल नॉलेज नेटवर्क। इस चैनल पर सीएसडीएम यूनिवर्सिटी, जिसे कानपुर यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, उसके बीएड की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम कवर कर रहे हैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर के पेपर 1 को, जिसका नाम है पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। इस सब्जेक्ट में हम कवर कर रहे हैं शिक्षण विधियों को, जिसमें हमने पहले व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि को कवर किया है, और आज का टॉपिक है हमारा व्याख्यान प्रदर्शन विधि। ये विधि व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि का ही मिला जुला रूप है। पिछली क्लासेस को देखने के लिए उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट बीएड सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम देने वाले हैं, या जिनका सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस किसी भी ईयर में है, फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में है, उनके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, व्याख्यान प्रदर्शन विधि। व्याख्यान प्रदर्शन विधि लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ये जो विधि है, यह व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि का ही मिला जुला रूप है। इस विधि में व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि दोनों के ही गुण सम्मिलित हैं। तो व्याख्यान प्रदर्शन विधि क्या है? वो विधि जिसमें शिक्षक किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करता है और साथ ही साथ उसका प्रदर्शन भी करता है, व्याख्यान प्रदर्शन विधि कहलाती है। जैसे शिक्षक को कोशिका के अंग या कोशिका को पढ़ाना है, तो वह ब्लैक बोर्ड पर कोशिका का चित्र बनाएगा या चार्ट द्वारा, मॉडल द्वारा छात्रों को समझाएगा। साथ ही साथ कोशिका के विभिन्न अंगों को एक्सप्लेन भी करते चलेगा, मतलब समझाते भी चलेगा, और साथ ही साथ छात्रों से बीच बीच में प्रश्न भी पूछता रहेगा, जिससे छात्र क्लास में सक्रिय रूप से बने रहें, यानी एक्टिव होकर वो कोशिका को समझे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्याख्यान प्रदर्शन विधि क्या होती है और क्लासरूम में इसका उपयोग कैसे करते हैं। तो आइए समझते हैं व्याख्यान प्रदर्शन विधि। यह विधि व्याख्यान एवं प्रदर्शन दोनों विधियों का मिला जुला रूप है। This is the combination of lecture and demonstration method। इस विधि में दो विधियों के गुण तथा विशेषताएं समाहित रहती हैं, इसलिए इस विधि को व्याख्यान प्रदर्शन लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन विधि अथवा व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कहा जाता है। तो इस विधि में दोनों विधि के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसे व्याख्यान प्रदर्शन या व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि कहा जाता है। इस विधि के द्वारा व्याख्यान या भाषण विधि की कमियों, दोष को दूर किया जाता है। तो इस विधि द्वारा क्या किया जाता है? जो व्याख्यान विधि की कमियां थी, जो उसके दोष थे, उसे दूर किया जाता है। कि अगर हम किसी टॉपिक को सिर्फ भाषण के द्वारा या व्याख्यान के द्वारा समझाएंगे तो छात्रों को समझने में कठिनाई होती थी, लेकिन अगर हम साथ ही साथ उसके चित्र को प्रदर्शित करते चलेंगे या चित्र के माध्यम से समझाते चलेंगे तो छात्र को समझने में आसानी होगी। यह विधि विज्ञान शिक्षण की एक सर्वश्रेष्ठ विधि हो सकती है, बशर्ते किए जाने वाले प्रदर्शन सुव्यवस्थित, अर्थपूर्ण, वैज्ञानिक तथा प्रभावशील हो। जो व्याख्यान प्रदर्शन विधि है वो प्रभावशाली हो सकती है अगर उसे सुव्यवस्थित तरीके से, अर्थपूर्ण तरीके से प्रदर्शित किया जाए। समय तथा आर्थिक दृष्टि से यह विधि कम खर्चीली है। यह विधि मूर्त से अमूर्त, फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। मूर्त से अमूर्त का मतलब होता है सरल से कठिन, शिक्षण सूत्रों पर आधारित है। तो हम इस विधि में क्या करते हैं? पहले सरल चीज़ों को बताते हैं, फिर कठिन की ओर जाते हैं। तो यह विधि मूर्त से अमूर्त तथा सरल से कठिन शिक्षण सूत्र पर आधारित है। आगे देखते हैं व्याख्यान प्रदर्शन विधि लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड एक शिक्षण पद्धति है जहाँ शिक्षक पहले मौखिक रूप से व्याख्यान, कोई अवधारणा को समझाता है और फिर उसे स्पष्ट करने के लिए एक प्रयोग या गतिविधि प्रदर्शित करता है। तो व्याख्यान प्रदर्शन विधि में क्या है? कोई शिक्षक किसी भी टॉपिक को पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता है या उसे समझा देता है व्याख्यान विधि के द्वारा, और फिर उसे उस टॉपिक में क्या प्रोसेस है, क्या गतिविधि है, उसको प्रदर्शन विधि द्वारा प्रदर्शित करता है, जिससे मौखिक जानकारी को दृश्य, श्रव्य और व्यवहारिक अनुभव से जोड़ा जाता है, जिससे छात्रों की जिज्ञासा बढ़ती है और सीखना अधिक प्रभावी होता है। जो शिक्षक ने किसी टॉपिक के बारे में उन्हें एक्सप्लेन किया है, जब उसे वह दृश्य रूप में देखते हैं तो उनका सीखना अधिक प्रभावी होता है। आगे पढ़ते हैं। यह विधि विज्ञान जैसे विषयों के लिए उपयोगी है, खासकर जब उपकरण महंगे हो या प्रयोग खतरनाक हो और इसमें शिक्षक सक्रिय रूप से बोलता है और छात्र सुनते व देखते हैं, जिससे निष्क्रियता कम होती है। क्योंकि विज्ञान में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका प्रैक्टिकल करना
कठिन होता है तो उन्हें हम चार्ट के माध्यम से या चित्र बनाकर छात्रों को समझा सकते हैं, जिससे समय भी कम लगता है और छात्रों को समझ में भी आता है। ये थी हमारी व्याख्यान प्रदर्शन विधि, जिसमें शिक्षक व्याख्यान के साथ साथ प्रदर्शन करते हुए छात्रों को किसी टॉपिक के बारे में ज्ञान प्रदान करता है। ठीक, अब हम समझते हैं व्याख्यान विधि के कुछ लाभ। व्याख्यान विधि के क्या क्या लाभ हैं? पहला है स्पष्टता, जटिल अवधारणाओं को देखना और सुनना आसान बनता है। कठिन टॉपिक या प्रकरण को देखने और सुनने से टॉपिक आसान बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जिज्ञासा, छात्रों की जिज्ञासा और रचनात्मकता को बढ़ाता है। व्याख्यान प्रदर्शन विधि छात्रों की जिज्ञासा और रचनात्मकता को बढ़ाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कम लागत, कम समय और संसाधनों में कई छात्रों तक जानकारी पहुंचाता है। इस विधि में लागत कम लगती है तो कम समय में संसाधनों को कई छात्रों तक पहुंचाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है विज्ञान के लिए उपयुक्त, उन प्रयोगों के लिए आदर्श जहां वास्तविक प्रदर्शन आवश्यक है लेकिन जोखिम या लागत अधिक है। व्याख्यान प्रदर्शन विधि उस जगह पे आदर्श रूप है जहां पर जो वास्तविक प्रदर्शन है उसकी लागत अधिक है और जोखिम भी अधिक है। ये दोनों पॉइंट आपके रिपीट हो गए हैं तो इससे आप मत लिखिएगा। आगे हम समझते हैं इनकी कमियों के बारे में। पहला है निष्क्रियता, छात्र फिर भी निष्क्रिय पैसिव रह सकते हैं, खासकर यदि ठीक से प्रबंधन ना किया जाए। अगर प्रदर्शन विधि का ठीक से प्रबंधन ना किया जाए या ठीक से प्रदर्शन ना किया जाए तो छात्र क्लासरूम में एक्टिव नहीं रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षक केंद्रित है, यह अभी काफ़ी हद तक शिक्षक केंद्रित हो सकती है, जिससे छात्र केंद्रित शिक्षा के लक्ष्य प्रभावित हो सकते हैं। तो यह जो विधि होती है वो शिक्षक केंद्रित होती है क्योंकि इसमें सारी क्रिया को शिक्षक के द्वारा ही संपन्न किया जाता है। वो व्याख्यान देता है, फिर प्रदर्शन विधि का प्रयोग करके प्रदर्शन करता है। तो दोनों ही रूप में शिक्षक ही एक्टिव रहता है। छात्र कुछ हद तक एक्टिव रहते हैं लेकिन वह शिक्षक को ही देखते, सुनते और समझते हैं। तो यह विधि शिक्षक केंद्रित है, छात्र केंद्रित नहीं है। तो ये हो गया व्याख्यान प्रदर्शन विधि के लाभ और इसकी कुछ कमियां। आई होप आपको व्याख्यान प्रदर्शन विधि समझ में आ गई होगी। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।